Tyler concert in Mumbai. No big marketing deck, no crazy strategy. It was just us taking a bunch of Indawal girlies to see Tyler. Literally, the only branding moment for us was giving them these lippies, which are basically our dewy lip tints, and we told them to just have fun with it. And this is what we woke up to the next morning. People had started reposting it everywhere. It was on Twitter where it had 10 million views. Someone had even picked it up on TikTok and they posted without giving us any credit. It had started a complete discourse on India. But amidst all of this virality, the craziest part was the comment section in each of these videos. Like any one word, we had mixed feelings about these comments because people were like, oh, we did not realize India had such baddies. India has such game, we did not know this. And we were shocked because what do you mean? We kind of get it. India does not have TikTok, so the perception of India has always been controlled by media that is not Indian. But what do you mean? India has always had cool people. We've always had stylish, stunning people, and we're the land of Bollywood. We've also had the most number of Miss Universe titles, so this really should. तो गाइस इंटरनेट ने आज कुछ रिवोल्यूशनरी डिस्कवर किया है। कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई मास लैंडिंग नहीं, अपेरेंटली इंडिया में बैडीज हैं। एक सेकंड के लिए इस सेंटेंस के बारे में सोचो। इसका न्यूज़ बनना ही अपने आप में सबसे बड़ा सेल्फ रिपोर्ट है। 6 दिन पहले कुछ लड़कियां मुंबई में टाइलर द क्रिएटर के कॉन्सर्ट में गई। कोई बड़ा मार्केटिंग प्लान नहीं था, कोई इन्फ्लुएंसर कैंपेन नहीं था, बस कुछ दोस्त, अच्छे आउटफिट्स और हमारा टीवी लिप टेंट। उन्होंने एंजॉय किया, किसी ने रिकॉर्ड कर लिया एंड दैट्स इट। और रातों रात पूरी दुनिया ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे उन्हें कोई खोया हुआ शहर मिल गया हो। 10 मिलियन व्यूज़, 10 मिलियन। लेकिन कमेंट्स कमेंट्स तो एक अलग ही फीवर ड्रीम थे। मुझे नहीं पता था इंडिया में ऐसी लड़कियां हैं। In each of these videos. Like any one word, we had mixed feelings about these comments because people were like, oh, we did not realize India had such baddies. India has such game, we did not know this. And वेट, इंडिया में इतने गेम कब से आ गया? कंफर्टेबल होते हैं। ये क्लिप्स इसलिए वायरल नहीं हुई क्योंकि लोगों को इंडियन कल्चर से प्यार हो गया है। ये इसलिए वायरल हुई है क्योंकि उन्हें इंडिया का एक ऐसा वर्जन मिला है जिसे वो कंज्यूम कर सकते हैं। वेस्ट में प्रिटी प्रिविलेज ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको ह्यूमन होने का लाइसेंस देती है। अगर आप हॉट हो तो सडनली आप रिस्पेक्ट के लायक हो, सडनली आप वन ऑफ अस बन जाते हो। लेकिन 2 हफ्ते पहले ये एनर्जी कहाँ थी? क्योंकि इन लड़कियों के वायरल होने से पहले इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म आपके FYP पर सबसे नॉर्मल चीज़ थी। इन वीडियोस को देखो। So bad right now, it's not even funny. Seriously, look at any video where they ask people what race they wouldn't date. Every single time, like clockwork, they say Indian. Every single time, it's not even funny. And these videos have hundreds of thousands of likes. And it's the same thing with men. Bro asked 2 people at once, what race would you not date? Guess what they both answered? Indians, bro. हर Every बार क्लॉकवर्क की तरह। कौन सी रेस को डेट नहीं करोगे? इंडियन। और सब हंसते हैं, इंटरव्यूअर हंसता है, ऑडियंस हंसती है, लाखों लाइक्स मिलते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये किसी और रेस के साथ हो रहा है या नहीं? नहीं हाँ, लेकिन इंडियंस के साथ ये एक सेफ जोक है। और अब जब आपने कॉन्सर्ट में कुछ लड़कियों को देख लिया है जो आपके वेस्टर्न बैरी एस्थेटिक में फिट बैठती हैं, तो आप सोच रहे हो कि चलो थोड़ा कम रेसिस्ट होते हैं। बेब, ये ग्रोथ नहीं है, ये कंडीशनल डिसेंसी है। और अगर आपकी रिस्पेक्ट इस बात पर डिपेंड करती है कि कोई क्रॉप टॉप में कैसा दिख रहा है, तो आप उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते, आप बस उन्हें ऑन करना चाहते हो। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? दुनिया इतनी शॉक्ड क्यों है? इसे कहते हैं डिस्कवरी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि इंडिया में टिकटॉक नहीं है। इंडिया की इमेज वो लोग कंट्रोल करते हैं जो इंडियन है ही नहीं। जब कोई वेस्टर्न ब्लॉगर इंडिया आता है तो वो पेंजा के लॉन्जेस या बैंगलोर के टैकअप्स नहीं दिखाता। वो सब टू नॉर्मल है, क्लिक्स नहीं मिलेंगे। वो इंडिया के सबसे क्याओटिक और अनहाइजीनिक कोनों में जाते हैं, एक येलो फिल्टर लगाते हैं और कहते हैं ये है रियल इंडिया। सोचो, अगर मैं लॉस एंजलिस जाऊं और सिर्फ वहाँ के स्लम्स दिखाऊं और पूरी दुनिया से कहूँ देखो अमेरिका ऐसा ही है, झूठ होगा ना? लेकिन यही झूठ इंडिया के साथ हर दिन बोला जाता है ताकि दुनिया हमसे ऊपर फील कर सके। लेकिन हमें फ्रेंडली फायर के बारे में बात ही करनी होगी अब। इन वायरल वीडियोस के नीचे सबसे दुख देने वाले कमेंट्स पता है किसके थे? इंडियंस के खुद के। ये इंडियन हो ही नहीं सकती, पक्का मिक्स्ड हो गई। ये इतनी सुंदर है, इंडियन नहीं लग रही। ये कॉलोनाइजेशन की फाइनल स्टेज है, जब आपको किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती खुद को नीचा दिखाने के लिए। आपका दिमाग ऑटो पायलट पर खुद ही वो काम कर देता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये फेयर एंड लवली इफेक्ट है।
दशकों से साउथ एशिया में ब्यूटी इंडस्ट्री ने एक ही झूठ पर करोड़ों कमाए हैं, फेयर इज इक्वल्स टू वर्दी। हमें सिखाया गया है कि तुम्हारी लाइफ तभी शुरू होगी जब तुम गोरे हो गए। गोरे एक्टर्स को लीड रोल्स मिलते हैं, डार्क स्किन लोगों को हमेशा गरीब, किसान या मजाक दिखाया जाता है। तो जब एक लड़की जो पूरी तरह इंडियन है, ब्राउन है और पूरी तरह बैड है, वो स्क्रीन पर आती है तो लोगों का दिमाग क्रश हो जाता है। उन्हें लगता है ये हम जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने 100 साल से अपने ही रिफ्लेक्शन से नफरत करना सीखा है। तो चलो रिकॉर्ड साफ कर देते हैं। इंडिया में हमेशा से गेम था। इंडिया बॉलीवुड की धरती है, सबसे ज़्यादा मिस वर्ल्ड टाइटल्स की धरती है, उस कल्चर की धरती है जिसने दुनिया को योगा, मेडिटेशन और वो एस्थेटिक्स दिए हैं जो वेस्ट आज मिनिमलिज्म के नाम पर हमें वापस बेच रहा है। मेरे इंडियन गर्ल्स के लिए बस एक बात है, आपको वैलिडेट होने के लिए किसी टाइलर कॉन्सर्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको ह्यूमनाइज होने के लिए किसी वेस्टर्न एस्थेटिक में फिट होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और डिस्कवरर्स के लिए अपनी प्रेफरेंसेस और अपनी ज़बान संभाल कर रखो। अगर आपकी रिस्पेक्ट सिर्फ अट्रैक्टिव लोगों के लिए है, तो आप एडमायरर नहीं हो, आप बस एक टूरिस्ट हो और टूर खत्म हो चुका है। इंसानियत खूबसूरती से नहीं मिलती, वो पहले से होती है। चाहे वो मुंबई के कॉन्सर्ट में हो या पंजाब के खेतों में, वो एक इंसान है और उसे एग्जिस्ट करने के लिए आपके शौक की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एनीवे, आप लोग क्या सोचते हो? क्या आपने वो टाइलर क्लिप्स देखे हैं? और क्या उन कमेंट्स में आपको भी इकती? कमेंट्स में बताओ, एक रियल कन्वर्सेशन करते हैं यार। और दे दी है, स्टे स्मार्ट, स्टे बोल्ड और कभी भी कंडीशनल रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना। इट्स बीन योर गर्ल, मिलते हैं अगले वीडियो में।